इजी गणित चैनल के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है वन शॉट वीडियो, ये सर्कल के लिए है और इस पर आज हम थ्योरम्स कवर करेंगे। ये सारा थ्योरम्स क्लास 10th ICSE और CBSE बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है। तो चलिए इसको बिना देरी की हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक में, आज की वीडियो में हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि सारे थ्योरम्स को हम कवर कर पाएँ। तो इसमें जो इसका पहला थ्योरम है सर्कल का, वो है, ध्यान से सुनिएगा, एक सर्कल हो और उसमें आर्क हो या कॉर्ड हो, आर्क हो या कॉर्ड हो। तो मैंने एक आर्क भी लिया है AB, अगर इसको हम मिला देंगे तो ऐसे कॉर्ड भी बन जाएगा। तो एक आर्क हो या कॉर्ड हो और इस सर्कल के सेंटर पे कोई एंगल बनाता हो, मतलब ये सारी कंडीशंस अभी तक गिवन है कि O इज द सेंटर ऑफ सर्कल एंड देयर इज आर्क AB आर्क कॉर्ड। ये सर्कल के सेंटर पे कोई एंगल बना रहा है, सपोज दैट इज थीटा। अब इसी सेगमेंट में अगर AB आर्क या कॉर्ड सर्कल के सरकमफ्रेंस पे कहीं भी एंगल बनाए, ध्यान रखें AB उसी सेगमेंट में, तो अगर AB को हम यहां ले जाते हैं सर्कल के सरकमफ्रेंस पे, इट इज समथिंग पॉइंट P, तो यही आर्क सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बनाता है, ये एंगल सेंटर वाले एंगल का हाफ होता है। इट बिकम्स θ/2, मतलब सेंटर वाला एंगल, एंगल OAB इज 2 टाइम्स ऑफ एंगल APB। ये ध्यान रखें कि कोई भी आर्क या कॉर्ड सेम सेगमेंट में सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनाता है, वही आर्क या वही कॉर्ड उसी सेगमेंट में सर्कल के सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बनाता है, तो सेंटर वाला एंगल सरकमफ्रेंस वाले एंगल का डबल होता है। या हम यूँ कहें कि सरकमफ्रेंस वाला एंगल सेंटर वाले एंगल का आधा हो जाता है। तो इस कंडीशन को याद रखें। अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ कि एक सर्कल है और यहाँ पे कोई आर्क है, आर्क PQ, और ये सर्कल के सेंटर पे, यहाँ पे सेंटर O है और यहाँ पे ये 60 डिग्री का एंगल बनाता है। अगर इसी आर्क को सर्कल के सरकमफ्रेंस पर उसी सेगमेंट में कहीं मिला दिया जाए, मैंने इसको यहाँ पे मिलाया PRQ सर्कल के सरकमफ्रेंस पॉइंट R पर, तो अब ऐसे में एंगल PRQ एंगल POQ का हाफ हो जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू 30 डिग्री की हो जाएगी। यही है इसका थ्योरम नंबर 1 कि कोई भी आर्क या कॉर्ड सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनाता है, उसी सेगमेंट में वही आर्क या कॉर्ड सर्कल के सरकमफ्रेंस पे एंगल बनाता है, तो सेंटर वाला एंगल सरकमफ्रेंस वाले एंगल का डबल होता है। तो ये इसका पहला थ्योरम था। अब आते हैं इसके दूसरे थ्योरम पे, थ्योरम नंबर 2। सारे थ्योरम्स को अगर हम ध्यान से समझ लें तो हमारे लिए न्यूमेरिकल को लगाना ईजी हो जाता है। चलिए सेकेंड थ्योरम पे आते हैं। थ्योरम नंबर 2 कहता है कि एक सर्कल है, यहाँ पे कोई सेंटर है और इसमें कोई एक कॉर्ड या एक आर्क, मैं यहाँ की कॉर्ड भी बना रहा हूँ और आर्क भी बना रहा हूँ। ये आर्क या कॉर्ड AB है और ये आर्क या कॉर्ड सर्कल के सरकमफ्रेंस पे एक से ज़्यादा एंगल बनाता है एक ही सेगमेंट में। सपोज दैट आप देख पा रहे हैं कि इसने एंगल APB बनाया है। आर्क या कॉर्ड AB ने APB सर्कल के सरकमफ्रेंस पे बनाया है। सेम है ये आर्क या कॉर्ड किसी दूसरी जगह सरकमफ्रेंस पे उसी सेगमेंट में एंगल बना रहा है, एंगल AQB और एंगल APB। तो थ्योरम कहता है कि एक ही कॉर्ड या एक ही आर्क एक ही सेगमेंट में सर्कल के सरकमफ्रेंस पे एक से ज़्यादा एंगल बनाते हैं, तो वो सभी एंगल इक्वल होते हैं। एंगल APB इक्वल टू एंगल AQB। ये कंडीशन है। एक ही आर्क या एक ही कॉर्ड एक ही सेगमेंट में सर्कल के सरकमफ्रेंस पे एक से ज़्यादा एंगल बनाते हैं, तो वो सारे एंगल इक्वल होते हैं। अगर मैं इसको कहीं और मिला देता, सपोज दैट मैं यहाँ मिला देता पॉइंट R, ARB यहाँ पे मिला देता सरकमफ्रेंस पे, तो अब ARB की वैल्यू भी उतनी ही होती जितनी AQB की है और जितनी APB की है। तो इसका मतलब एक ही आर्क या एक ही कॉर्ड सर्कल के सरकमफ्रेंस पे चाहे जितने एंगल बनाता है, ध्यान रखना है कि सेम सेगमेंट होना चाहिए। सेगमेंट एक ही है, AB के ऊपर है तो सारे AB के एक ही साइड में होने चाहिए। अपोजिट डायरेक्शन नहीं जाना चाहिए, अपोजिट जाएगा तो वो सेम सेगमेंट नहीं होगा। तो ये इसका सेकेंड थ्योरम रहा। अब थ्योरम नंबर 3 पर आते हैं। ये वन शॉट वीडियो है और इसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारे थ्योरम्स को मैं एक ही वीडियो में कवर कर पाऊँ। थ्योरम नंबर 3
ये कहता है कि एक सर्कल है और उसका डायमीटर है, इट इज़ द डायमीटर। डायमीटर की पहचान पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल। तो एक डायमीटर है ए बी जो सर्कल के सेंटर ओ से पास करता है, ये इसकी पहचान है। अब इस डायमीटर के दोनों किनारे सर्कल के सरकमफ्रेंस पे चाहे ऊपर नीचे कहीं भी मिल जाते हैं। चलिए ए को मैं ले गया और बी को भी ला रहा हूँ, और ये दोनों सर्कल के सरकमफ्रेंस पॉइंट पी पर मिलते हैं, तो एंगल ए पी बी 90 डिग्री का हो जाएगा। इसका मतलब कि सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल हमेशा राइट एंगल होगा। ये सेमी सर्कल इसलिए है कि डायमीटर पर चाहे ऊपर नीचे कहीं भी आप मिलाएंगे तो ये हमेशा सेमी सर्कल बनाएगा। तो सेमी सर्कल पर बना हुआ एंगल हमेशा 90 डिग्री का होगा, हमेशा राइट एंगल होगा। तो ये थ्योरम नंबर 3 हो गया। अब थ्योरम नंबर 4 की तरफ आते हैं, जिसमें हम एक साइक्लिक प्रॉपर्टी को कवर करेंगे। साइक्लिक प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल। इसमें एक सर्कल है और इस सर्कल के ऊपर मिनिमम 4 पॉइंट्स होने चाहिए, मिनिमम, मैक्सिमम कितने भी हों, मिनिमम 4 पॉइंट्स पी क्यू आर एस हमने लिया, और हमें क्या करना है, इनको बस मिला लेना है। पी क्यू आर एस थोड़ा टेढ़ा हो गया, पी क्यू आर एस हम इनको मिला लेते हैं, तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल का निर्माण हो गया। पी क्यू आर एस इज़ ए क्वाड्रिलेटरल। इस क्वाड्रिलेटरल को हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। मतलब एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल के, जिसके चारों किनारे सर्कल के सरकमफ्रेंस पर लाई करते हों और उनको मिलाने से क्वाड्रिलेटरल बनता है, उसको हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी ये होगी कि इसके अपोजिट एंगल, जैसे एंगल P है तो इसका अपोजिट एंगल एंगल R पर जाएगा, और ऐसे एंगल Q है तो इसका अपोजिट एंगल एंगल S पर जाएगा। तो इसके अपोजिट एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होगा, मतलब सप्लीमेंट्री होगा। एंगल P प्लस एंगल R, एंगल P प्लस एंगल R, इसी तरह से एंगल Q प्लस एंगल S, इट इज़ ऑल्सो 180 डिग्री। इसका मतलब कि साइक्लिक की प्रॉपर्टी ही है कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसके अपोजिट एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री आएगा। तो ये साइक्लिक की प्रॉपर्टी हो गई। और इसी तरीके से अगर हमें किसी क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक प्रूफ करना है तो हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि उसके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री आ रहा है। अगर ऐसा आ रहा है तो वो साइक्लिक हो जाएगा। चलिए अब इसी का एक थ्योरम और है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, उसको भी देख लेते हैं कि अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है तो एक थ्योरम और इसमें आता है। ये थ्योरम नंबर 4 कि एक सर्कल है और इस सर्कल में यहाँ पे कोई एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहा है। ये ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और इसमें मैंने ए बी साइड को बढ़ा दिया, ए बी डी कर दिया, स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पे जो एंगल सी बी डी बन रहा है, मतलब एक्सटीरियर एंगल सी बी डी, तो थ्योरम ये है कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक्सटीरियर एंगल उसके इंटीरियर के अपोजिट एंगल के इक्वल होता है। तो एंगल सी बी डी का इंटीरियर तो यहाँ हुआ एंगल सी बी ए, अब इस एंगल के अपोजिट एंगल चला जाएगा, मतलब वो एंगल ए डी सी के इक्वल होगा। तो अगर ये x है तो यहाँ पे ये एंगल x हो जाएगा, मतलब एंगल सी बी डी इज इक्वल टू एंगल सी, नो डी 2 बार हो गया, इसको p कर लीजिए, एंगल सी बी पी इज इक्वल टू एंगल सी डी ए। तो इस तरीके से किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक्सटीरियर एंगल अपने उसी क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर के अपोजिट इंटीरियर, मतलब ठीक उसके इंटीरियर के अपोजिट इंटीरियर के इक्वल होता है। तो इस तरीके से ये साइक्लिक की प्रॉपर्टी को हम लोगों ने पढ़ा, इसको सीखा। अब इसमें कुछ थ्योरम एक और बचा हुआ है, उसको भी हम कवर कर लेते हैं, उसको भी सीख लेते हैं कि अगर कोई सर्कल में एक से ज़्यादा कॉर्ड्स है, अभी तो एक ही कॉर्ड हमने देखा, सपोज दैट ये सर्कल है और यहाँ पे एक कॉर्ड ए बी है, इसी तरीके से एक दूसरा कॉर्ड बन रहा है बी सी। अगर ये पता हो कि ए बी इक्वल टू बी सी, यदि ये मालूम हो कि ए बी कॉर्ड की लंबाई बी सी कॉर्ड की लंबाई के इक्वल है, तो ये थ्योरम ये कहता है कि इक्वल कॉर्ड्स सबटेन्स इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल।
मतलब सेंटर पे ये दोनों कॉर्ड इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे। इट मीन्स एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल बी ओ सी। एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल बी ओ सी। ऐसा कब होगा? जब एक सर्कल में एक से ज़्यादा कार्ड हों और सभी कार्ड्स की लंबाई इक्वल हो, मतलब इक्वल कार्ड सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल। अगर यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पर भी एक्स डिग्री बन जाएगा। तो इस तरह आज के वीडियो में मैंने सर्कल के सारे थ्योरम्स को कवर किया और प्रयास किया कि आपको मैं समझा सकूं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।